एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 31 मार्च 1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 68। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग में इसलिए एकत्र होते हैं कि हम यह समझ सकें कि यही संसार जो कुछ है वही है या इससे परे और कुछ है। यदि संसार है और इसके परे कुछ नहीं है तो संसार में रहने के लिए अच्छी तरह रहें। इसके लिए परिश्रम से धन संग्रह करें। धन संग्रह करने का अर्थ ठगी, बेईमानी या अनैतिक रूप से नहीं। अनैतिक रूप से संग्रह होने पर राजनीतिक दंड, सामाजिक दंड और दुर्नाम भी होता है। इस प्रकार का दंड और दुर्नाम जीवन के लिए बहुत बुरा है। चाहिए कि नैतिकता पूर्वक परिश्रम करके धन का उपार्जन करें। यदि संसार के परे कुछ समझो, जैसा कि संत लोग कहते हैं, तो ठीक है। जितना आप संसार देखते हैं उतना ही यह संसार नहीं है। जैसे जितना आकाश आप देखते हैं उतना ही आकाश नहीं है, उससे भी बहुत विशेष है। यह तो मोटा संसार है। इस मोटे संसार के परे दूसरा संसार भी है जिसे आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। यह स्थूल दृष्टि स्थूल तल के पदार्थों को देखती है। सूक्ष्म तल पर यह दृष्टि काम करे संभव नहीं। स्थूल संसार के परे सूक्ष्म संसार है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रचना जहाँ तक है वहाँ तक संसार है। इसका वर्णन करने से बहुत होगा, किंतु साधारणतः इसको दो रूपों में मानिए। एक वह जिसको आप स्थूल दृष्टि से देखते हैं और दूसरा वह जिसको आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। जिसको आप दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते वह संसार से परे है। संत लोग कहते हैं कि संसार के परे कुछ है और वही असल है, वह ही है। उससे पहले कुछ था, ऐसा नहीं। वह सदा से है। समय के ज्ञान से पहले का है। समय का ज्ञान संसार से परे में नहीं है। स्थान का ज्ञान भी संसार में ही होता है। शास्त्रों में देश काल कहा गया है। देश काल के परे उत्कृष्ट पदार्थ को संतों ने ईश्वर परमात्मा कहा है। उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह आदि। वह सदा से है, उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि संसार में आप पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे, संभव नहीं। यहाँ कभी दैहिक, कभी दैविक और कभी भौतिक, ये तीनों ताप होते रहते हैं। इनके बाद मानसिक ताप भी होता है। करोड़ों रुपये हाथ में है, पलंग पर सोए हैं, किंतु कोई चिंता की बात हो जाती है तो चैन नहीं मिलता। उपर्युक्त 4 प्रकार के तापों से धार्मिक भी तपते हैं और अधार्मिक भी तपते हैं, बल्कि अधार्मिक भाव से बरतने पर और विशेष रूप से तपते हैं। संसार में रहना, संसार को पहचानना और संसार के परे को नहीं पहचानना, इससे मनुष्य की बहुत बड़ी हानि होती है। इससे विशेष और कोई हानि नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए संतों ने कहा कि संसार के परे
परमात्मा को जानो। संसार में रहकर चारों तापों से तपते रहते हो, परमात्मा को प्राप्त करो तो सब ताप दूर हो जाएंगे। परमात्मा के लिए लोगों में साधारणतः दो प्रकार के ख्याल हैं। एक ख्याल है कि परमात्मा व्यक्ति रूप में शरीरधारी, चाहे मनुष्य शरीरधारी चाहे देव रूपधारी रूप में है, अथवा इन दोनों के परे विराट रूप वाला है। दूसरे का ख्याल है कि परमात्मा व्यक्त में नहीं है, वह किसी तरह किसी आधार पर अवलंबित नहीं है। विराट रूप लो, नरसिंह रूप लो या विष्णु रूप को लो, ये धरती पर खड़े हैं। किसी स्थान का अवलंब लेकर रहने वाला ईश्वर नहीं है। कोई कहे कि आकाश में है तो आकाश में वायु ही है, उसका अवलंब है। यदि सूक्ष्म रूप मंडल का रहने वाला माना जाए तो वह मंडल उससे बड़ा हो जाता है, वह मंडल ही उसका आधार हो जाता है। किंतु वह परमात्मा आकाश या मूल प्रकृति के आधार पर नहीं रहता। मतलब यह कि उसमें स्थान और स्थानीय इन दोनों का भेद नहीं है। जो किसी आधार पर आधि नहीं, जो सबके आदि का है वह ईश्वर परमात्मा है। जो सबसे पहले का है उसको मूल प्रकृति मंडल में रहने वाला माने तो वह उस मंडल के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार वह मंडल उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा परमात्मा नहीं होता। जो स्वावलंब है वह जिस आधार पर रहता है, जैसे 5 तत्व यानी आकाश से लेकर मिट्टी तक जितने तत्व हैं सब एक के आधार पर दूसरे हैं। इन 5 तत्वों के अंदर आप आकाश को लीजिए तो आकाश निराधार है। चारों मंडलों से आकाश मंडल बड़ा है। मतलब यह कि जिस मंडल के अंदर कोई या कुछ रहता है तो वह रहने वाला उस मंडल से छोटा होता है। यदि परमात्मा किसी मंडल में है तो वह मंडल परमात्मा से बड़ा हो जाएगा, तो वह मंडल असीम हो जाएगा और परमात्मा ससीम हो जाएगा। किंतु तर्क बुद्धि ऐसा मंजूर नहीं करती। संतों ने कहा कि वह परमात्मा कभी आधि नहीं हुआ। विराट रूप कहने पर उसको भी किसी न किसी मंडल में रहना पड़ेगा। अर्जुन जिस विराट रूप को देखता था वह विराट रूप और अर्जुन दोनों ही उसी मंडल में थे और बीच में कुछ फांक भी था। ससीम असीम पर शासन करे कब संभव है। इसलिए संतों ने बताया कि परमात्मा वह जो अपनी सीमा नहीं रखता, वह किसी मंडल में आ नहीं सकता, वह सब में है और सबसे न्यारा भी है। संत कबीर साहब ने कहा है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापत बोलन हारा, सबके निकट दूर सब ही ते, जिन जैसा मन किन्ह विचारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, शब्द गहे सो हंस हमारा, है सब में सब ही ते न्यारा। जैसे संसार में हमारा योग हो गया है, संबंध हो गया है, उसी तरह हम परमात्मा से योग करें, संबंध करें। संसार में संबंध करने से आपकी क्या हालत है देखें। अब परमात्मा से संबंध करके देखिए कि क्या होता है। संबंध करने की विधि क्या है, इसी को बताने के लिए संत मत है। परमात्मा संबंधी ज्ञान देने के लिए संतों का उपदेश है। यह ज्ञान वेद पुराणों में मौजूद है और संतों ने भी यही बात कही है। यदि कोई यह कहे कि यह ज्ञान नवीन है, पहले यह ज्ञान नहीं था, तो ऐसा कहना पुराने ग्रंथों का अनादर करना है। जो कहते हैं कि वेद में सब ज्ञान है और जब वे ही कहें कि यह ज्ञान नवीन है तब वे वेद की मर्यादा को घटाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में और हमारी भारतीय भाषा में भी यह ज्ञान है। कलिकाल के संतों की पोथी में भी यह ज्ञान है।
यदि वे कहें कि पहले के ग्रंथों में यह बात नहीं थी तो इतना अवश्य कहेंगे उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि पहले की पुस्तकों ग्रंथों में क्या था। परमात्मा ज्ञान के लिए ग्रंथों में बताया गया है कि इंद्रियातीत पदार्थ ही परमात्मा है। गो गोचर जग लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। किसी माइक रूप के दर्शन को परमात्मा दर्शन नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म का देश इंद्रलोक, गोलोक आदि सभी लोक संसार के अंदर हैं। इन लोकों में रहने पर पूर्ण सुख नहीं है। इन सब स्थानों में भी चारों ताप लगे रहते हैं। वैकुंठ और गोलोक में भी कष्ट आता है। भृगु जी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को जांचने के लिए गए कि देखें इन तीनों में कौन बड़ा है। ब्रह्मा और शिव तो आवेश में आ गए, किंतु उन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी तो लात मारने पर भृगु जी को विष्णु की गंभीरता मालूम हुई। इनमें से किसी स्थान में पूर्ण शांति नहीं है। ज्ञानी जानता है कि माया में निर्माया व्यापक है, किंतु जानने मात्र से ही उसकी पहचान तो होती है नहीं। भगवान ने नारद को विश्वरूप का दर्शन देकर कहा था, तुम जो मेरे रूप को देख रहे हो यह मेरी उत्पन्न की गई माया है। जो संसार से पहले का पदार्थ है उसको पाए बिना सुखी नहीं हो सकते। अर्जुन ऐसे वीर को अभिमन्यु के मरने पर भारी कष्ट हुआ था, जिसकी वीरता में अत्यंत प्रसिद्धि थी। वह अर्जुन साधारण लोगों की लाठी से बेहोश हो गया। दो भुजी, चतुर्भुजी, बहुभुजी, इन तीनों प्रकार के रूपों के दर्शन अर्जुन को हुए थे, किंतु यह परमात्मा का दर्शन नहीं। संतों के विचार के अनुकूल परमात्मा वह है जिसको आप इंद्रियों से पहचान नहीं सकते। जिसको आप इंद्रियों से पहचानते हैं वह माया है। स्वाद जिह्वा का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है। संतों ने कहा कि ऐसी कोशिश करो जिससे परमात्मा को प्राप्त कर लो। अपने जाकर दर्शन करो, ऐसा नहीं कि वे आकर दर्शन देंगे। हम चलकर वहाँ जाएं, शरीर के अंदर अंदर चलें। यह मार्ग ऐसा है कि स्थूल इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को और प्रकृति मंडलों को पार करेंगे, तब अकेले होंगे और तभी परमात्मा को पहचानेंगे। मन के मंडल को पार करें, जड़ प्रकृति मंडलों को पार करें, तब अपनी चेतन आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। दृष्टि इतनी सिमटे कि सभी इंद्रियों से बिल्कुल छूट जाए। अंदर अंदर चलने पर जागृत स्वप्न दोनों छूट जाती हैं, सुषुप्ति भी छूट जाती है। ऐसा आप हो जाएं कि बाहर का ज्ञान आपको कुछ न रहे। आप स्थूल इंद्रियों से ऊपर शिव नेत्र तीसरे तिल में ठहरिए तो आपको ज्योतिर्मय शिव के दर्शन होंगे। जैसा कि योग सिखोपनिषद में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है। यदि कहो कि नाद क्या है, तो जहाँ बिंदु है वहाँ नाद है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दं क्षाक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। आप अपने को एक जगह केंद्र पर स्थिर कीजिए। पूर्ण सिमटाव होगा तो नाद खुल पड़ेगा। वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु देखिएगा और ज्योतिर्मय नाद सुनिएगा। यदि कहिए कि नाद तो नाद ही है, फिर ज्योतिर्मय नाद कैसा है?
तो उत्तर है कि अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पे श्वेत शब्द मिलता है। उसी ज्योतिर्मय शब्द के विषय में संत बुल्ला साहब ने कहा है, पैठी अंदर देखु कंदर, जहाँ जिए को बास, उलट प्राण अपान मेटो, सेत सवद निशान। इस पर सूरत चलती है, पैर नहीं चलता। संत कबीर साहब के वचन में है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहले मन के साथ चेतन चलेगा, फिर मन छूटकर चेतन रहेगा, तब परमात्मा दर्शन होगा। इसके लिए घर में बैठकर साधना कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी खास स्थान में दर्शन होगा। अच्छा तो यही है कि आप वहाँ जाकर दर्शन कीजिए जहाँ उनके स्वरूप का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ बुलाकर दर्शन कीजिए। किसी मंदिर में जाने के लिए अपवित्र होकर क्यों जाइए, पवित्र होकर जाइए। पवित्र होने के लिए त्रिवेणी में स्नान कीजिए। वह त्रिवेणी क्या है? तुलसी साहब कहते हैं, आलियधर धार निहार निज के, निकर शिखर चढ़ावहीं, जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहावहीं, जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, धुर गुरु गति गावहीं, जहाँ संत आस बिलास बेनी, विमल अजब अनावहीं, कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोये बहावहीं, हिय हेरी हरस निहारी घर को, पार हंस कहावहीं, मिलि तूल मूल अतुल स्वामी, धाम यविचल बसी रही, आलि आदि अंत विचारी पद को, तुलसी तव पियु की बई। बाहर त्रिवेणी के स्नान से पाप कट नहीं सकता। पवित्र तो अंदर की त्रिवेणी में स्नान करने से ही होगा, बाहर के तीर्थों में स्नान करने से नहीं। तीर्थ स्नान करने के लिए जाइए, किंतु मेले के समय में नहीं जाइए। स्नान दान से आप पाप से नहीं छूट सकते। पाप से छूटना ध्यान द्वारा ही हो सकता है। परमात्मा की पहचान आत्मा से ही होगी। यदि कोई कहे कि हम अपनी देह में आत्मा है ये हैं और परमात्मा भी अपने अंदर में है, तो पहचान क्यों नहीं होती? तो उत्तर होगा कि आत्मा शरीर इंद्रिय और प्रकृति के आवरण में है, इसलिए पहचान नहीं होती है। जब इन तीनों आवरणों से छूट जाएंगे तब दर्शन होगा, पहचान होगी। जैसे आँख पर रंगीन चश्मा रहने से बाहर की चीज़ चश्मे के रंग के अनुरूप देखते हैं, चश्मा उतार कर देखने से वस्तु का सही रूप दिखता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा के ऊपर माइक आवरण रहने के कारण माइक दर्शन होता है। माइक आवरण उतर जाने पर निर्माइक परमात्मा का दर्शन होता है। अपने अंदर सूरत से यात्रा करते हुए परमात्मा को प्राप्त कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से छूट कर रहिए तो आप संसार में सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। हम लोगों को स्वराज्य मिला है, उसमें सुराज हो जाए। राम राज्य वहाँ है जहाँ राम ही राम है, बिल्कुल आराम ही आराम है। पृथ्वी पर राम राज्य होना असंभव है। भजन कीजिए,
और अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, वहीं असली राम राज्य मिलेगा। आत्मा शरीर और इंद्रियों से मिली जुली है और प्रकृति मंडल के आवरण में है, इनसे छुड़ाइए तब परमात्मा दर्शन होगा। उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ से चेतन के छूटने से ही परमात्मा दर्शन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जन लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। रामचरितमानस। इन दोनों वचनों को यानी उपनिषद और गोस्वामी जी के वचनों को याद रखिए, तब जांच लीजिए कि ठीक ही ईश्वर का दर्शन हुआ या नहीं। अपनी परीक्षा आप कर लीजिए। लोगों को भजन करना चाहिए। भजन के लिए जितनी पवित्रता होनी चाहिए उतनी पवित्रता रखिए। पंच पापों यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचिए। इन पापों को नहीं करेंगे तो इतने पवित्र हो जाएंगे कि ईश्वर को पहचानने के योग्य हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।